आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे पीएच स्केल। तो देखिए पीएच स्केल जैसा उसका नाम है कि एक पटरी होती है हमारे पास जिससे हम किसी चीज़ को नापते हैं। तो उसी प्रकार से ये एक स्केल है, पैमाना है, जिसके द्वारा हम किसी विलयन में, वो विलयन एसिडिक है या बेसिक है यानी अम्लीय है या क्षारीय है, उसको नापने का प्रयास करें तो उसको हम पीएच स्केल कहेंगे। अब उसको नापेंगे कैसे? तो हम जिस प्रकार से आर्हेनियस सिद्धांत में H+ अगर विलयन में ज्यादा है तो बोलते थे कि विलयन एसिडिक है, और OH- ज्यादा होते थे तो कहते थे कि विलयन बेसिक है। तो इन्हीं H+ और OH- आयन की संख्या या उसकी मोलरता या मतलब उसकी मात्रा, इन सब को निर्धारित करके बताएंगे कि विलयन एसिडिक है कि बेसिक है। तो इसी को नापने की विधि को हम पीएच स्केल द्वारा बताते हैं। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि हाइड्रोनियम आयन की मोलरता में सांद्रता को एक लघु गुणकीय पैमाना यानी लॉगरिथमिक स्केल में सरलता से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। तो हाइड्रोनियम आयन जो होता है हमारा OH- हाइड्रोक्सिल आयन और H+ या H3O+, ये हाइड्रोनियम आयन है। इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है, अगर इसको हम लॉग के रूप में लिखें, प्रदर्शित करें, तो उसे पीएच स्केल कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के कंसंट्रेशन हमको बताना है और कंसंट्रेशन के आधार पर हम आगे बहुत चीजें बता सकते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन की मोलरता में सांद्रता को मोलरता में बताना है। एक लॉग के रूप में अगर प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सक्रियता यानी एक्टिवेशन ऑफ H+, ए का मतलब सक्रियता, अंग्रेजी में एक्टिवेशन। तो हाइड्रोजन आयन की सक्रियता के ऋणात्मक 10 आधारीय लघुगुणकीय मान को पीएच कहते हैं। तो अगर कोई H+ आयन है, उसके 10 की पावर में ऋणात्मक वैल्यू जो होगी उसी को हम पीएच कहते हैं। यानी pH = 10⁻⁻H+ लिख सकते हैं। आगे लिखा होगा इसलिए हम यहाँ नहीं लिखते। तो कम सांद्रता यानी अगर सांद्रता 0.01 मोलर से कम है पर हाइड्रोजन आयन की सक्रियता संख्यात्मक रूप से इसकी मोलरता जो H+ द्वारा प्रदर्शित की जाती है के तुल्य होती है। तो अगर सांद्रता कम है, और कितने से कम है? 0.01 m से कम है, तो कह रहा है कि जो हाइड्रोजन आयन यानी H+ की सक्रियता है, एक्टिवेशन, संख्यात्मक रूप से इसकी मोलरता यानी मोलों की संख्या प्रति लीटर में जो H+ द्वारा प्रदर्शित की जाती है, मतलब अगर इस सब को H+ द्वारा प्रदर्शित करें तो वो भी पीएच के तुल्य होती है। ये कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन की सक्रियता की कोई इकाई नहीं होती है, इसे इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए एक समीकरण है जिसके द्वारा हाइड्रोजन आयन की सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई वैसे यूनिट नहीं है कि इसकी सक्रियता कितनी है, कोई इकाई नहीं होती। तो इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं AH+ = H+ पर मोल पर लीटर। मतलब H+ को 1 मोल पर 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर 1 मोल पर लीटर। 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 1 मोल पर 1 मोल पर लीटर।
प्रति मोल नहीं, H प्लस को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। एक्टिवेशन, ए का मतलब सक्रियता या एक्टिवेशन, तो ए H प्लस है, इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन। तो देखिए बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया H प्लस को, मतलब इसकी सांद्रता की बात हो रही है और मोल प्रति लीटर में हो रही है। तो निम्नलिखित समीकरण पीएच एवं हाइड्रोजन आयन सांद्रता में संबंध दर्शाता है। तो देखिए अगर पीएच और हाइड्रोजन आयन के सांद्रता की बात करें तो ये जो हमारा फार्मूला है ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को पीएच से क्या संबंध है इसको दर्शाता है। तो पीएच इक्वल टू माइनस लाग ए एच प्लस, इसी को लिख सकते हैं माइनस लाग ए एच प्लस का मतलब ए की सांद्रता, एच की सांद्रता, तो ब्रैकेट में लिख दिया एच प्लस, और किस में बताना है, मोल प्रति लीटर में हमको बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर कह रहा है इस प्रकार HCl के अम्लीय विलयन 10⁻⁻2 मोलर में के pH का मान 2 होता है। तो अगर हम HCl की बात करें और उसका विलयन एसिडिक है और उसकी मोलरता 10⁻⁻2 m है तो उसका pH 2 होता है। इसी तरह NaOH के एक क्षारीय विलयन जिसमें OH माइनस 10⁻⁴ है तो H प्लस या H3O प्लस कितना होगा, 10⁻⁻14 m होगा। तो pH क्या होगी, 10 होगी। अब इनको बातों को समझने का प्रयास करिए। तो देखिए pH उसका नाम है pH, यानी H की सांद्रता के द्वारा हम किसी विलयन के मतलब एसिड है कि बेस है कि उदासीन है ये बताएं, तो उसको pH कहेंगे। तो H प्लस से मेन मतलब है। तो ये बातें जो यहाँ पर लिखे हैं इनको थोड़ा गंभीरता से समझिए तो बात ज़्यादा स्पष्ट क्लियर हो पाएगी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि HCl है हमारे पास और HCl तो एसिडिक होता ही है, तो अम्लीय विलयन, और इसकी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता क्या है, 10⁻⁻2 m है। तो जाहिर सी बात है H प्लस इसमें 10⁻⁻2 m होंगे। तो pH इक्वल टू माइनस लाग AH और इक्वल टू माइनस लाग AH प्लस मोल प्रति लीटर में। तो 10⁻⁻2 यहाँ रखेंगे तो 2 इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और लाग 10 की वैल्यू 1 होती है तो pH कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब NaOH की अगर बात करें तो ये विलयन देखिए क्षारीय है यानी बेसिक है, क्योंकि OH माइनस देगा विलयन में, तो आर्हेनियस के हिसाब से जो OH माइनस देगा वो क्षारीय है, जो H प्लस देगा वो अम्लीय है। तो ये OH माइनस दे रहा है इसलिए क्षारीय है। तो इसमें OH माइनस कितने हैं, कह रहा है मान लेते हैं कि 10⁻⁻4 है। तो यहाँ पर देखें हम लोग ये समझे कि pH के आधार पर हम कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा उदासीन है बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर pH 7 से कम है तो विलयन एसिडिक है, pH 7 से ज़्यादा है, ये देखिए गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिए। 7 से ज़्यादा है तो विलयन हमारा क्षारीय हो जाएगा, और अगर pH 7 है तो विलयन उदासीन हो जाएगा। अब देखिए नीचे देखते हैं, कह रहा है कि अब 298 केल्विन पर पुनर्विचार समीकरण 6.28 पर करें। तो ये जो समीकरण हमने अभी निकाला था 6.28 ये वाला KW इक्वल टू H3O प्लस और OH माइनस, तो इसके बारे में अगर हम लोग विचार करें तो एक बात निकल के ये आ जाएगी, इसको देखते हैं। ये होता है KW इक्वल टू H3O प्लस और OH माइनस दोनों का सांद्रता का गुणनफल। तो ये 10⁻⁻14 है। तो समीकरण के दोनों ओर का ऋणात्मक लघुगुणक लेने पर अगर दोनों तरफ से
अगर निगेटिव लॉगरिथम ले लिया जाए तो माइनस log KW इक्वल टू माइनस log H3O प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस log H3O प्लस माइनस log OH माइनस इक्वल टू माइनस log 10 टू पावर माइनस 14, यानी PKW बराबर हो जाएगा PH प्लस POH बराबर 14। तो देखिए KW से हमारा PKW निकल करके आ गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको समझने का आप लोग प्रयास करें। तो यहाँ पर देखें हमारा PKW निकल के आ गया। तो PKW इक्वल टू PH प्लस POH बराबर 14 आ गया। KW बराबर H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर 10⁻⁻14। तो KW को जब PKW में लिखते हैं तो पावर की बजाय सीधा 14 आ जाता है और PH और POH का योग आ जाता है। ये बात हमें ध्यान देना है। तो इस प्रकार से PKW के बारे में हम लोगों ने जाना है और PKW का आगे क्या उपयोग है इसके बारे में हम आगे समझेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान देने योग्य बात है, कह रहा है कि KW का मान ताप क्रम के साथ परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने जितने भी स्थिरांक पढ़े हैं तो उन सब में टेम्परेचर के साथ परिवर्तन हो रहा है। ये शुरू से इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं। तो KW में भी ताप के साथ परिवर्तन हो रहा है, तथापि ताप क्रम के साथ pH के मान में परिवर्तन इतने कम होते हैं कि हम अक्सर इनकी उपेक्षा कर देते हैं। तो pH की वैल्यू में भी टेम्परेचर का प्रभाव होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि उसको हम ध्यान न दे करके नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी उपेक्षित मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं। PKW जलीय विलयन के लिए महत्वपूर्ण राशि है। यह हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता को नियंत्रित करती है, क्योंकि इनका गुणनफल स्थिरांक है। तो ध्यान दीजिए कि जो PKW है ये H प्लस और OH माइनस आयनों की जो कंसंट्रेशन है उसको कंट्रोल करती है। अतः यह ध्यान रहे कि pH माप क्रम लघुगुणक होता है। pH के मान में एक इकाई परिवर्तन का अर्थ है H प्लस की सांद्रता में गुणक का परिवर्तन, यानी 10 की घात का परिवर्तन, क्योंकि pH इक्वल टू 10 टू पावर माइनस H प्लस होता है। इसी प्रकार यदि हाइड्रोजन आयन सांद्रता यानी H प्लस में 100 गुणक का परिवर्तन हो तो pH के मान में 2 इकाई का परिवर्तन होता है। 100 गुणक का परिवर्तन होगा तो pH 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो 2 इकाई का परिवर्तन होगा। तो इसको ध्यान दे देते हैं और अंडरलाइन कर लेते हैं। pH के मान में अगर 1 इकाई का परिवर्तन होता है तो H प्लस के कंसंट्रेशन में 10 का परिवर्तन होता है, और अगर हाइड्रोजन आयन में 100 के गुणक का परिवर्तन होता है तो pH में 2 इकाई का परिवर्तन होता है। अब तो ये हम निकाल लेंगे फार्मूले से। अतः आप समझ गए होंगे कि क्यों ताप द्वारा pH में परिवर्तन की उपेक्षा हम करते हैं। तो अब समझ में आया होगा कि ताप से जो pH में परिवर्तन आ रहा है इसकी क्यों हम उपेक्षा कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई कि देखिए pH में जब 100 का H प्लस में परिवर्तन होता है तो pH में केवल 2 का परिवर्तन होगा, और H प्लस में 1 इकाई का परिवर्तन करते हैं। pH के मान में अगर 1 इकाई का परिवर्तन करते हैं तो H प्लस में 10 का परिवर्तन, मतलब 1 इकाई में 10 का परिवर्तन हो रहा है, और H प्लस में अगर 100 का परिवर्तन करते हैं तो pH केवल 2 बदल रहा है। इसीलिए pH के मान में ताप का क्या प्रभाव है इसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं कर देते, यानी इसकी उपेक्षा करते हैं। अब जैविक एवं प्रसाधन संबंधी अनुप्रयोगों में विलयन के pH का मान अत्यधिक आवश्यक है। तो जितने भी जैविक एवं प्रसाधन संबंधी अनुप्रयोग हैं, देखिए अंग्रेजी वाली बुक में लिखा है कि
measurement of pH of solution. Measurement of pH of a solution is very essential as its value should be known when dealing with biological and cosmetic application. तो जैविक एवं प्रसाधन से संबंधित चीजों में पीएच की वैल्यू का बहुत महत्व है। पीएच प्रसाधन का मतलब कॉस्मेटिक, जो हम लोग चेहरे पे ट्यूब लगाते हैं सुंदर होने के लिए, वो प्रसाधन होगा, या कॉस्मेटिक अंग्रेजी में बोलते हैं। तो कह रहा है पीएच पेपर जो विभिन्न पीएच वाले विलयन में भिन्न भिन्न रंग देते हैं की सहायता से पीएच के लगभग मान का पता लगाया जा सकता है। लगभग मान पता चल जाता है जो पीएच वाला बताने वाला पेपर होता है। आजकल 4 पट्टी वाला पीएच पेपर मिलता है, एक ही पर भिन्न भिन्न पट्टियां भिन्न भिन्न रंग देती हैं। चित्र 6.11 देख रहे हैं। पीएच पेपर द्वारा 1 से 14 तक के पीएच मान लगभग 0.5 की सार्थकता तक ज्ञात किया जा सकता है। तो पीएच पेपर जो है हमारा, ये पीएच की वैल्यू को बताएगा किसी विलयन में, और पीएच पेपर 1 से 14 तक के पीएच मान को बताता है, और पीएच पेपर में 0.5 से ज़्यादा अंतर की गड़बड़ी नहीं हो सकती। यानी इससे नापने में ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 का अंतर हो सकता है, नहीं लगभग एक्यूरेट मतलब करेक्ट नापता है। तो अब देखिए कह रहा है कि समान पीएच पर भिन्न रंग देने वाली पीएच पेपर की 4 पट्टियाँ, तो ये 4 पट्टियाँ होती हैं 0 से 14 तक पीएच इसमें लिखा रहता होगा या जो भी हो, उससे रंग के हिसाब से हम बता पाते हैं कि पीएच कितना है रंग मिला करके। तो रंग मिला करके बता देंगे, जैसे मान लो रंग ये कलर का आ गया तो बता देंगे कि पीएच 13 है, इस कलर का आ गया तो बता देंगे पीएच 5 है। तो इस तरह 4 पट्टियाँ होती हैं, तो चारों पट्टियों में देख करके मिलान करके हम बता देते हैं कि पीएच कितना है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है उच्च यथार्थता के लिए पीएच मीटर का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर बहुत शुद्ध नापना चाहते हैं तो पीएच मीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर बहुत एक्यूरेट नापना है तो फिर पीएच मीटर का उपयोग करते हैं। पीएच मीटर एक ऐसा यंत्र है जो परीक्षण विलयन के विभिन्न विभव पर आधारित पीएच का मान 0.001 यथार्थता तक करता है। और जो पीएच मीटर है वो बहुत ही अच्छा नापता है और विलयन में जो पोटेंशियल है, विभव है, उस पर आधारित है। और पीएच का मान 0.001 यथार्थता तक नापता है, यानी गलती होने की संभावना 10⁻³ गुना 0.001 तक नापता है, तो गलती होने की संभावना बहुत कम है। आजकल बाजार में कलम के बराबर आकार वाले पीएच मीटर उपलब्ध हो गए हैं। कुछ सामान्य पदार्थों की पीएच 6.5 में दी गई। तो कोई साड़ी बनाई गई है, उसमें अलग अलग पदार्थों के पीएच दिए गए हैं। तो हमें ये जो साड़ी है इसके पीएच याद नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। हमसे फार्मूला दे करके पीएच निकलाएगा, तो हमें क्वेश्चन निकालना आना चाहिए पीएच का मान कितना है, याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ों की बायोलॉजी में पूछ लेता है पीएच, तो उसको हम लोग वहाँ जब आएगा तो याद कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेय पदार्थ के नमूने में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता 3.8 × 10⁻³ मोलर है। तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो हाइड्रोजन आयन यानी H+ का कंसंट्रेशन हमको यहाँ पर दिया है। तो देखिए पीएच होता है -log H+। फार्मूला अभी हमने ऊपर पढ़ा, pH = -log H+। तो H+ की जगह ये कंसंट्रेशन दे दिया, तो इसको रख देंगे H+ की 3.8 × 10⁻³। तो ये आ गया -log 3.8 + log 10⁻³ इनको 2 भाग में तोड़ दिया। तो log में 2 भाग में तोड़ेंगे तो यहाँ पर बीच में पॉजिटिव है, तो ये आ गया -log 3.8 की वैल्यू होगी 0.58 प्लस ये log, ये 3 इधर आ जाएगा
तो ये माइनस में होगा -3, और log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 1 रख दिया, तो ये 3 ही रहेगा। तो ये आ गया -2.42, ये सॉल्व करने पे। तो ये हमारा आ गया 2.42, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अतः पेय पदार्थ का पीएच कितना आ गया? 2.42 है, और 2.42 पीएच है तो 7 से कम है। तो 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से ज़्यादा होता तो क्षारीय होता, 7 के बराबर होता तो उदासीन यानी न्यूट्रल होता। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को आसानी रहे उसके लिए log 2, log 3, log 5 तीन चीज़ की log की वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखिए हम लोग ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6.17 देखते हैं। तो कह रहा है कि 1 × 10⁻⁻8 मोलर HCl विलयन के pH की गणना कीजिए। तो फिर से हम लोग उसी तरह करेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि HCl का विलयन है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि HCl का विलयन है, इसका मतलब पानी में विलयन होगा, क्योंकि H+ और OH- पानी में ही गणना करेंगे कि पानी में डाला गया तो H+ और Cl- में टूटा, तो इसका मतलब इस HCl विलयन के साथ पानी भी है। ध्यान देना इस बात को। तो 2H2O को अगर हम तोड़ें, ये लिक्विड है, तो H3O+ + OH- आयन बनेंगे। तो Kw होता है OH- और H3O+ या H+, ये देखिए छूट गया है, इक्वल टू होता है 10⁻14। इसको थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं। ये देखिए Kw बराबर OH- और H3O+ ब्रैकेट में, तो ये हमारा आ गया 10⁻14। आ क्या गया? होता है, क्योंकि Kw आयनिक गुणनफल हम लोगों ने पढ़ा है, आयनिक प्रोडक्ट जिसको कहते थे। तो इस प्रकार से पहले पानी के लिए हमने निकाला, Kw आ गया 10⁻14। अब माना x बराबर OH- बराबर जल से प्राप्त H3O+, तो ये x की वैल्यू हम लोग ये मानेंगे कि जल से प्राप्त H3O+ है। तो x बराबर OH-, अब जैसी बात है कि OH- और H+ बराबर होते हैं जल में, तो x बराबर OH- की सांद्रता बराबर जल से प्राप्त H3O+, क्योंकि OH- और H3O+ दोनों जल से ही प्राप्त हो रहे हैं, और दोनों की सांद्रता बराबर है 10⁻7, 10⁻7, इसीलिए Kw की वैल्यू 10⁻14 आई है, ये हमको पता है। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है H3O+ सांद्रता फर्स्ट जो घुलनशील HCl से प्राप्त होती है। अब देखिए H3O+, कुल मिला के H3O+ कहे या H+ कहे, एक ही बात है। तो HCl जब टूटेगा तो HCl टूट के H+ और Cl- देगा, तो HCl से भी तो हमें H+ मिलेगा, या उसी को H3O+ कह रहा है। तो देखते हैं इसको। तो देखिए जैसे ही HCl पानी में डाला गया, हमने आपको बताया कि पानी में डाला जाएगा तभी टूटेगा ये HCl दो भाग में। तो पानी में डाला गया तो H3O+ और Cl- एक्वस, यानी जलयोजित H3O+ आयन और Cl- आयन हमें प्राप्त हो गए जब HCl को पानी में डाला गया, तथा जल के आयनीकरण से प्राप्त होती है। तो H3O+ हमें दो तरीके से प्राप्त हुई। एक तो HCl पानी में डाला गया तो H3O+ प्राप्त हुआ, और दूसरे रूप में क्या है, पानी यानी जल के आयनीकरण से प्राप्त होती है। देखिए जल भी टूटा तब भी H3O+ मिला, यानी दो तरीके से हमें H3O+ मिल रहा है। तो H3O+ की यहाँ दोनों H3O+ उद्गमों का विचार करना, यानी कहाँ कहाँ से ओरिजिन है, उद्गम मतलब ओरिजिन है। तो HCl से भी H3O+ की ओरिजिन है, और पानी से भी H3O+ की ओरिजिन है, दो जगह से। तो हमें इस पर यह समझना है कि H3O+ की अब कंसंट्रेशन कितना होगी। तो अभी हमने देखा है कि इतने मोलर HCl विलयन में pH की गणना करना है, यानी
HCl से जो H3O प्लस मिल रहे हैं वो कितने हैं 1 × 10⁻⁸। तो इसीलिए H3O प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, तो पानी की होगी और HCl की। तो देखिए HCl वाली लिख दिया 10⁻⁸ और पानी वाली x मान लिया, क्योंकि x बराबर जल से प्राप्त H3O प्लस या OH माइनस की कंसंट्रेशन। अब चूंकि H3O प्लस और OH माइनस दोनों की कंसंट्रेशन पानी में समान होती है 10⁻⁷ जिसकी वैल्यू है, इसलिए दोनों को लिखा है। तो यहाँ पर Kw हो गया 10⁻⁸ प्लस पानी वाली x माना है तो ये x हो गया, और फिर ये ब्रैकेट के बाहर x हो गया पानी वाले के लिए, क्योंकि OH पानी का भी है। pH प्लस POH Kw = H प्लस की सांद्रता इंटू OH माइनस की सांद्रता। तो H प्लस या H3O प्लस एक ही बात है, तो H3O प्लस की यहाँ पर सांद्रता हो गई। देखिए यहाँ पर इसको इस तरह लिख सकते हैं, Kw = H3 प्लस O की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन। तो H3O प्लस की दो जगह से मिल रही है, वाटर प्लस HCl से। तो वाटर का x माना है तो x को जोड़ दिया वाटर वाले को, और HCl की हमको दिया है 10⁻⁸, तो 10⁻⁸ प्लस वाटर वाली x, और OH माइनस की H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन पानी में समान होती है, तो OH वाली लिख दी है। तो बराबर कितना हो जाएगी 10⁻⁴, क्योंकि Kw बराबर OH माइनस और H प्लस या OH माइनस और H3O प्लस का कंसंट्रेशन बराबर 10⁻⁴ होता है। पीछे फार्मूला पड़ा, तो ये बराबर 10⁻⁴ कर दिया। अथवा अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ अंदर गुणा होगा, तो x² प्लस 10⁻⁸x माइनस 14 बराबर -10⁻⁴ बराबर 0 हो गया। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे द्विपदघात समीकरण से, जैसा हमने पीछे पढ़ा था, a प्लस माइनस b √a² - 4ac अपान ऐसे करके पढ़ा था, जो फार्मूला उससे निकालेंगे। पीछे कई बार पढ़ा चुके हैं तो आप लोगों को पता है। तो ये इस तरह जब सॉल्व किया गया तो ये फार्मूला आ गया इस तरीके से। तो हमारा OH माइनस आ गया, बराबर भी x प्लस होगा, तो ये हो गया 9.5 × 10⁻⁸। अतः POH कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो POH आ जाएगा 7.02 और pH आ जाएगा 6.98 जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब कैसे सॉल्व करना है ये आप लोग समझिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान देना है कि जो हमारी OH माइनस है वो पानी से मिलेगी। अब पानी के लिए OH माइनस भी x था, तो जो x निकल के आएगा ये OH माइनस होगा, ध्यान दीजिए, और यही H प्लस भी होगा, लेकिन केवल पानी के लिए, क्योंकि जो HCl के लिए है उसमें मतलब H प्लस दो जगह है, HCl का भी है और पानी का भी है, तो ये जोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए जोड़ा गया है, तो ये हमारा जो x निकल के आया ये आ गया 9.5 × 10⁻⁸। तो ये x जो है OH माइनस की सांद्रता है। तो जब OH माइनस इतना आ गया तो POH निकालने के लिए 10⁻⁻ OH माइनस होता है। हमारा फार्मूला होता है pH होता है 10⁻⁻H प्लस, तो POH माइनस हो जाएगा 10⁻⁻OH माइनस हो जाएगा, यानी OH माइनस = 10⁻⁻POH हो जाएगा, POH। तो इस प्रकार से हम लोग OH माइनस, ये OH माइनस तो यहाँ निकल के आ ही गया, तो POH हमारा हो जाएगा 7.02। जब इससे निकालेंगे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे
पी ओ एच बराबर 10⁻⁻⁻ OH माइनस, तो OH माइनस की जब वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा POH, और जब POH आ जाएगा तो 14 में से घटा देंगे H प्लस इक्वल टू हो जाएगा 14 में से घटा देंगे OH माइनस, तो हमारा pH आ जाएगा। ये देखिए गलत लिख रहे हैं, POH हमारा जितना होगा POH प्लस pH बराबर 14 होता है। तो अगर हमें pH निकालना है तो 14 में से POH घटा देंगे, ये होगा 14 में से POH घटा देंगे, ये मेन मुद्दा है। तो 14 में से जब 7.02 यानी POH घटाएंगे तो pH आ जाएगा 6.98, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। pH और POH कैसे निकालते हैं ये अभी हम लोगों ने समझा। अब आगे आ जाता है दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।